केशव। जी माँ जी। तुम जाओ किचन में जाकर लंच की तैयारी करो। आज लंच पर नलिन और अनन्या आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। लो जी, मैं काट देती हूँ। सेब खाने का मेरा मन नहीं है। अब सब ठीक हो जाएगा। अरू भी अपने घर वापस लौट गई है। हर्ष के साथ बहुत खुश लग रही थी। नलिन भी आ रहा है। जब से आपने अनु को माफ किया है ना, तब से वो भी बहुत खुश लग रही है। बहुत अच्छे से जब जिया ने यहाँ रहकर पूरी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी निभाई, रिश्तों को ठीक किया, तब किसी ने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। आज तुम वही सारी बातें कर रही हो, लेकिन इसमें जिया कहाँ है? मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ कि जिया ने। बस इस बारे में मैं और कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ। कितनी बार मैंने तुम लोगों को कहा कि मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। नलिन आ रहा है ना, बहुत खुशी की बात है। तुम उसका आदर करो, सत्कार करो, नए रिश्ते जोड़ो। पुराने अगर मर रहे हैं तो उन पर ध्यान मत दो, लेकिन मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ दो। हाय दीदी। हाय, आ गई तुम? हाँ, ये एमए के लेक्चर्स भी ना इतने बोरिंग होते हैं। मैंने माँ से कहा भी था कि मैं कोई और कोर्स ज्वाइन कर लूँ, पर 3 पीरियड्स फ्री थे ना, इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा किया तुम जल्दी आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों क्यों क्यों? और दीदी, आप ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? काम है। क्या काम है और कहाँ जा रही हो? अरे बाबा, कहाँ ना काम है, तुम तो लगी सवाल करने। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताइए। मैंने सोचा था हम दोनों साथ मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। आई एम सो सॉरी, आज तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आज मैं नहीं आ सकती। लेकिन आई प्रॉमिस, हम फिर कभी जरूर जाएंगे। आप भी जा रही हो, माँ भी चली गई दिल्ली, मैं अकेली घर पर रहकर क्या करूँगी? प्रिया, माँ का कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना ही ठीक रहा। मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी, कितने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते थे। कम से कम दिल्ली में उन्हें चेंज तो मिलेगा, मेरी टेंशन तो नहीं होगी। दीदी, आप इन सारी बातों का ब्लेम अपने आप पर क्यों ले लेती हो? और प्लीज, आज के बाद आप मेरे सामने ऐसी बात नहीं करेंगी, समझिए आप? दीदी, सिचुएशन आपने क्रिएट नहीं की है, बल्कि आप उसका शिकार हुई है। ना दीदी, cheer up। और अब जहाँ जा रही है, वहाँ आपको देखते ही लोगों को लगना चाहिए कि आ रही है कोई मिस इंडिया। ओह माय गॉड, देखा, मुझे लेट हो जाएगा। बाय, मैं जाती हूँ। दीदी, लेकिन कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, बाद में बताऊंगी, प्रॉमिस। बाय। दीदी, देखिए जया जी, हमारी कंपनी एक टीवी न्यूज़ मैगजीन स्टार्ट करने जा रही है, जिसके लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें कंप्यूटर नॉलेज हो। बेसिकली पेज डिज़ाइनर, लेआउट डिज़ाइनर, कुछ ऐसे लोगों की। सर, मुझे ऐसे कामों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। दरअसल शादी के पहले मैंने काफ़ी ऐसा काम किया हुआ है। आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। गुड। कुछ 6 महीनों के बाद हम और एक मैगजीन लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन दें। आई वुड सर, लेकिन बट सर, उस वक्त मुझे 3 महीने की लीव चाहिए होगी। लीव? अभी तो आपको कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। आप तो जानती हैं काम की शुरुआत अभी हुई है। येस सर, आई डू, लेकिन आई एम प्रेग्नेंट। तो फिर आपने इस वक्त जॉब करने की क्यों सोची? मेरा मतलब है कि आपको अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। सर, मैं ये काम करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस यू सर, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। देखिए, हमारे सीनियर्स इस बात पर बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे कि आप कुछ दिनों बाद छुट्टी पर जाएंगी। ये एक नई मैगजीन है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप डिलीवरी के बाद हमारी कंपनी फिर से ज्वाइन कर सकती है। हम आपकी एप्लीकेशन ज़रूर कंसिडर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शेखर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। हाँ सर, कमला रेप केस में बहुत आगे तक पहुंच गया हूँ। हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट भी कर रही है। इस बार उसने हमें कुछ ऐसे क्लूज बताए हैं जो उसने हमें पिछली बार नहीं बताए थे। एंड आई एम श्योर इस बार मैं कल्प्रिट तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। शेखर,
मुझे तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देनी थी। क्या बात है सर? कमला की मौत हो गई है। What? कल वो अपने घर में कुछ काम कर रही थी और वहीं किसी इलेक्ट्रिक वायर से उनको शॉक लग गया। इम्पॉसिबल सर, कल ही मैं कमला से मिल के आऊं, कमला ऐसे कैसे मर सकती सर? अब पुलिस स्टेशन से तो मुझे यही खबर मिली है। ये नामुमकिन है सर, ये हादसा हो ही नहीं सकता। कल ही मैं उससे मिल के और कल ही उसकी मौत। सर आई एम श्योर ये जरूर एक साजिश है जिसके पीछे उसी शाह जी का हाथ है। हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर रही है और पुलिस भी ये कह देगी कि महज एक हादसा था। शेखर, ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और अगर तुम इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर बढ़ाना। ओके? बाबा, बाबा, नलिन आए हैं आपसे मिलने। कैसे हैं आप? पहले से बेटर हूं वैसे। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धाम? जी ठीक ही चल रहा है। थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा है, इसीलिए वक्त ही नहीं मिलता किसी से मिलने के लिए। वैसे मैं हॉस्पिटल भी आने वाला था आपसे मिलने के लिए, पर एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए अभी आया। कोई बात नहीं। वैसे भीड़ करने से मरीज की तबीयत ठीक नहीं होती है, उल्टी परेशानी बढ़ती है और हॉस्पिटल में तो बहुत लोगों को नहीं आना चाहिए। यहाँ घर में लोगों ने मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं कि मैं आराम कर सकूं। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके आराम करने का टाइम है। मैं चलता हूँ। खाना खा के जाना। जी। क्या बात है दीदी? जाते वक्त तो आप बड़ी खुश दिखाई दे रही थी, आते वक्त आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? Are you okay? I'm okay, प्रिया। मैंने सोचा था आकर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, एक खुशखबरी, लेकिन शायद मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया था, ये सोचकर कि मुझे पहली बार में जॉब मिल जाएगा। जॉब? दीदी आप किसी इंटरव्यू के लिए गई थी, आप जॉब करेंगी? क्यों, मैं जॉब नहीं कर सकती? इस शहर में इतनी सारी लड़कियां जॉब करती हैं, मैं भी करूंगी। ओके बाबा ओके, मैंने तो ऐसे ही पूछा था, आप तो नाराज हो गई। पता है प्रिया, चाहे मुझे जॉब ना मिली हो, पर आज एक अच्छी बात जरूर हुई। आज इतने दिनों बाद मैं अकेली घर से बाहर निकली। घर से बाहर कदम रखते वक्त मुझे डर नहीं लगा। घर से बाहर जाना, रिक्शा पकड़ना, वापस आना, इंटरव्यू देना। प्रिया, उस हादसे के बाद पहली बार किसी अनजान आदमी से मिलने पर मुझे डर नहीं लगा। पता है प्रिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी को एक नई राह मिल गई हो। पहले मैं अकेले बाहर जाते वक्त कितना डरती थी। माँ, शेखर या कोई ना कोई तो मेरे साथ हमेशा रहता था, लेकिन आज मेरे दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया। आई एम हैप्पी फॉर यू दीदी। जानती हो, आज मुझे वही पुरानी जिया वापस आती दिखाई दे रही है। भाभी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो शेखर दिखाई नहीं दे रहा? वो बेटा, शेखर अपने काम में आजकल इतना बिजी रहता है ना कि हमारे साथ बैठने का उसे मौका ही नहीं मिलता। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जी ठीक ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर बिजी हूँ।
तुम बिजनेस क्या करते हो बेटा? जी मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। उसमें मॉडलिंग का कोई चांस है क्या? जी वो कहना चाह रही है बेटा, नौकरी में क्या रखा है, अपना बिजनेस करना चाहिए। नलिन बेटा, तुम कुछ ले नहीं रहे? सब कुछ मैंने तुम्हारी मनपसंद का बनाया आज। अब समर को ही देख लो, बिजनेस करता है तभी तो सारा घर चलाता है। नौकरी में कितना पैसा मिलता है? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं पैसे ही को ही सब कुछ मानकर नहीं चलता। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे शेखर, वो भी तो अपने पसंद का ही काम कर रहा है ना। शेखर की बात तो और है, उसका तो अपना खानदानी बिजनेस है, जब चाहे उसे ज्वाइन कर सकता है। चलो खाना शुरू करो बेटा। जी बाबा? उन्होंने अपने कमरे में ही खा लिया। वो बेटा आजकल उनका खाना अलग से बनता है ना, सिंपल खाना खाते हैं और लेट भी तो नहीं कर सकते ना। केशव, केशव। जी बाबूजी। शेखर कहाँ है? केशव, वो शेखर को आज ऑफिस में बहुत जरूरी काम था, इसलिए वो जल्दी चला गया। कब से फोन मिला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। इस घर में तो किसी का कुछ पता ही नहीं चलता है। कोई एक चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। हर कोई अपने अपने में मगन है। बेटा घर में हो ना हो, किसी को कोई चिंता नहीं है। नलिन, नलिन क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? I'm sorry। मुझे अगर ये पता होता कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। पर नलिन, ऐसा क्या हो गया जो तुम खाना बीच में छोड़ के आ गए? तुम्हारी वो आंटी कैसे कैसे सवाल कर रही थी यार वो। और तुम्हारे बाबा अभी कैसे चिल्लाकर बात कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं है क्या कि उनका गुस्सा मेरी तरफ टारगेटेड था। मेरा यहाँ आना उनको अच्छा नहीं लगता, डायरेक्ट बोल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया। नहीं नलिन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शेखर को लेके परेशान है, दैट्स ऑल। एक बात बताओ अनु, मेरी जगह यहाँ पर अगर हर्ष होता तो क्या तुम्हारे बाबा इस तरह बात करते? नहीं करते। नलिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें जब आना हो आ जाना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं शेखर साहब? आपको मालूम है कि उसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई थी। उसने स्विच बोर्ड के लूज वायर को छुआ था और उसकी मौत हो गई थी। दैट वाज ए नॉर्मल एक्सीडेंट। इंस्पेक्टर साहब, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरी कल ही कमला से बात हुई है। आपको तो पता होगा कि कमला का रेप हुआ था। उसी सिलसिले में उसने मुझे कुछ बताया। वो मेन कल्प्रिट को पहचानने के लिए भी तैयार हो गई थी। अब आप ही बताइए, इस सब के बाद उसके साथ हादसा हुआ या उसके साथ साजिश की गई है? एक मिनट, मैं ये कैसे मान लूं कि जो कुछ उसने आपको बताया आप मुझे वही बता रहे हैं? मतलब आप मुझे कोई ऐसा क्लू भी तो नहीं दे रहे हैं कि जिससे हम उस छुपे हुए कातिल तक पहुंच सकें? देखिए इंस्पेक्टर साहब, पिछली बार भी मेरा पुलिस वालों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बात ध्यान से सुन लें और मेन कल्प्रिट को अरेस्ट कर लें। दैट्स इट। देखिए शेखर साहब, अगर मुझे किसी को अरेस्ट करना होगा ना तो सबसे पहले आपको अरेस्ट करूंगा। What? यस, क्योंकि आप वो आदमी हैं जो कमला को आखिरी बार मिला। आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस स्टेशन में बैठकर पुलिस वाले के सामने पुलिस की हिम्मत की बात कर रहे हो? यही वो आदमी है इंस्पेक्टर साहब। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं। तुमने उसे उकसाया था केस ओपन करने के लिए। लेकिन मैं तो उसे इंसाफ दिलाना चाहता था। इंसाफ मिला? उल्टे तुमने उसे ऊपर भिजवा दिया। यही होता है साहब, तुम लोगों की राजनीति में हमेशा हम गरीब लोग ही पिसते हैं। देखो, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन कमला के कातिलों का पर्दाफाश करना अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सर, मैं काम कर सकती हूँ सर। 2 सालों से मैंने काम नहीं किया, लेकिन आई एम केपेबल। एटलीस्ट ट्राई मी आउट सर। या जिया, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। माँ, मुझे लगा कि अरे
कब से फोन ट्राई कर रही थी, एंगेज ही आ रहा था। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। दरअसल मैं ही फ़ोन पर बात कर रही थी। जॉब के लिए ट्राई कर करके तुम्हारा बिल बढ़ा रही हूँ। चल चुप कर। अच्छा, मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि तुम्हें अगर दिल्ली से कोई चीज़ मंगवानी हो तो बता दो, मैं लेती आऊँगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी आ जाओ। दरअसल अपने हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ, और प्रिया तो इतना बुरा खाना बनाती है कि अरे मुझे आने में 2-3 दिन और लगेंगे। अपना ख्याल रखना जिया। ओके माँ, बाय बाय। ये लीजिए दीदी। क्या हुआ? कुछ नहीं, माँ का फ़ोन था, पूछ रही थी तुम कैसी हो। ये माँ भी ना हमें बिल्कुल बच्चे समझती है। लेकिन क्या हुआ दीदी, आप इतनी अपसेट क्यों दिख रही हो? क्या हुआ आपके काम का? कुछ बना? कहाँ, रेज्यूमे देखकर तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हमें काम की ज़रूरत है तो बस शर्तें रखना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जब आपको रेज्यूमे पसंद है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? शायद दीदी आप जल्दबाजी कर रही हो। मे बी यू शुड ट्राई आफ्टर द बेबी। नहीं प्रिया, आई थिंक आई कैन वर्क। प्रिया, अगर लोग कहते हैं कि मुझे आराम की ज़रूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं घर पर बैठी रहूं। अगर इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो आप लोगों को सच क्यों बताती हो? क्यों बताती हो कि आपने 2 साल से कोई काम नहीं किया? आप बता दीजिए कि आप अभी भी कहीं काम कर रही हो और आपके पास एक्सपीरियंस है। नहीं प्रिया, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने क्रेडेंशियल पे काम मिले, अपने टैलेंट पर, एंड आई विल प्रूव इट। नलिन घर से इस तरह नाराज होके चला गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम प्लीज उसे घर जाके समझा देना। माँ जी, हाँ? साहब जी ने आप सबको हॉल में बुलाया। क्यों, क्या हुआ? वो पता नहीं, मुझे आपको हॉल में बुलाने के लिए कहा। हाय, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि तेरे ससुर जिया को वापस बुलाने के लिए कोई नया नाटक ना करें। चल डब्बू, चल। कहीं नलिन के बारे में तो कुछ नहीं? हे भगवान, अब क्या होने वाला है? बाबा, इस तरह आपने हमें बुलाया, मैं तो घबरा ही गया था। आजकल तो बड़ी मुश्किल से तुम घर में दिखते हो। तुमसे बात करने के लिए वक्त लेना पड़ता है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं। खैर, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं कुछ कहूं? जी बाबा। मैंने एक फैसला किया है और इस परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं आप सब लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं।